वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट आरओ की प्रिपरेशन पहली बार करने जा रहे हैं या फिर मन बना रहे हैं कि एग्ज़ाम हमें देना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें A to Z कंप्लीट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट पॉइंट का मतलब कन्फ्यूज़न क्यों होता है, सिलेबस नहीं पता होता है, योग्यता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, इसमें प्री के बाद क्या मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इन सब पर बात करेंगे। सैलरी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब जितनी चीज़ें आवश्यक है सब आपको पता चल जाएगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, वीडियो बनाने का मुख्य पर्पज़ ये है कि जो आरओ की नौकरी है, देखिए आरओ में ना कन्फ्यूज़न का बड़ा कारण ये है कि 2-3 विभाग आरओ में भर्ती करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन से विभाग में क्या काम करने, तो इसीलिए मतलब चीज़ों को बनाया जा रहा है। इसका मूल पर्पज़ है कि आपको सही गाइडेंस प्रदान करना ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे और आराम से आप तैयारी कर सकें। हाँ, तैयारी के लिए अगर आपको बढ़िया सोर्स की आवश्यकता है तो आप इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। और अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का ऑफर भी चल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्यों आरओ को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों होती है, इसका मूल कारण है कि देखिए, एक यूपी पीसीएस के द्वारा आरओ की भर्ती होती है जिसका प्री एग्जाम अभी जस्ट हाल ही में हुए। एक यूपी पीसीएल, इसके द्वारा भी आरओ की भर्ती होती है। और तीसरा होता है हाई कोर्ट के द्वारा आरओ की भर्ती। देखिए, जो यूपी पीसीएस के द्वारा भर्ती की जाती है तो फिर ये सचिवालय में नौकरी मिलता है और सचिवालय में काम करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर ये सचिवालय, और जब यूपी पीसीएल के द्वारा भर्ती की जाती है तो ये विद्युत विभाग में काम करने का मौका मिलता है। तो न तो आज हम लोग यहाँ पे सचिवालय की बात करेंगे और न ही विद्युत विभाग की बात करेंगे। हम लोगों का मूल जो होगा ये हाई कोर्ट आरओ के बारे में देखेंगे। देखिए, अब कंफर्म हो गया, यूपी पीसीएस जो रहेगा वो सचिवालय की नौकरी है, यूपी पीसीएल ये विद्युत विभाग के, और हाई कोर्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, आरओ चाहे जहाँ पर है, चाहे सचिवालय में, चाहे विद्युत विभाग में, चाहे हाई कोर्ट में, इनका काम होता है समीक्षा करना। मतलब जो फाइल आएंगे उन फाइल की समीक्षा करना और अपने उच्च अधिकारियों तक इसे आगे बढ़ाना। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ योग्यता कि फॉर्म कौन भर पाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए सामान्य सी योग्यता है कि आपके पास स्नातक कहने का तात्पर्य कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास स्नातक है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, स्नातक के साथ आपके पास CCC भी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए, एक स्नातक और एक CCC। अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप अभी आवेदन कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपके पास CCC की मार्कशीट आ जाए। तो ये 2 चीज़ होना चाहिए। योग्यता में उम्र की बात करें तो उम्र आपका 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए और बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है तो छूट मिलेगी। OBC, SC, ST को जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो छूट सबको मिलेगी। तो देखिए, सामान्य सी योग्यता है, स्नातक होना चाहिए। स्नातक किसी भी क्षेत्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom है, कोई दिक्कत नहीं। CCC है, 21 से 35 वर्ष का आयु होना चाहिए और जो इसमें छूट मिलती है छूट होनी चाहिए। हाँ, योग्यता में एक चीज़ मैं आप यहीं पर और रख लेता हूँ, खैर ये चीज़ आप बाद में भी देख सकते हैं। आपके अंदर टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग जो मांगता है वो 25 वर्ड पर मिनट मांगता है। तो देखिए, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग अगर आपको करना है तो आपकी प्रैक्टिस घर पर ऐसा होना चाहिए कि आप 30-35 तक की स्पीड पर हों। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर क्या दिक्कत होगा कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम हॉल का फ्रस्ट्रेशन होता है, जो टेंशन रहता है, तो उससे टाइपिंग थोड़ी बहुत प्रभावित हो जाती है। तो 25 वर्ड पर मिनट मांगा है, मतलब आप अभी से प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करेंगे तो 30-35 तक आप पहुँचा लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, स्नातक, CCC, 21 से 35 वर्ष की आयु और टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट वहाँ पर आवश्यकता है। तो घर पर आप 30-35 तक लाने की कोशिश कीजिए। टाइपिंग में थोड़ा सा समय की आवश्यकता होती है, तो अगर टाइपिंग स्किल नहीं है तो अभी से आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, योग्यता के बाद इसमें सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस क्या है। देखिए भाई, जो हाई कोर्ट आरओ का सिलेबस होता है ये ना काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है। मतलब इसमें हर सब्जेक्ट आता है, जैसे GS कह दिया गया ना, तो GS से सब कुछ आएगा। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जियोग्राफी, मतलब जितना भी है, मतलब ऐसे समझिए ना, हर सब्जेक्ट आ गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा। इन्वायरमेंट के बाद आप और देखिएगा, जैसे कंप्यूटर है,
रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है अच्छा खासा। रीजनिंग के साथ ही इसमें मैथ के भी एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद इंग्लिश से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। मिसलेनियस मतलब ये समझिए कि जितना चीज़ है, मतलब जो भी सिलेबस है इसमें सब कुछ, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। इतना ब्रॉड सिलेबस है ना कि इसकी तैयारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अतिरिक्त और कहीं कराई ही नहीं जा सकती। अब ऐसे समझिए ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मिसलेनियस, यूपी जीके है, तमाम चीज़ें इसमें। तो फिर ये समझिए दुनिया भर का सिलेबस इसमें पड़ा हुआ है। अगर आप इसको कंप्लीट सही से तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करना पड़ेगा। सिलेबस क्लियर हो गया। अब सिलेबस के बाद बात करें कि चयन प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए भाई, इसमें चयन प्रक्रिया बड़ा ही सिंपल सा है। आपका एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होता है, सिर्फ एक ही एग्जाम रहेगा। इस एग्जाम में क्या होगा, आपका जो पेपर रहेगा इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स क्यों होंगे, ठीक। अब इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स होंगे। आपको समय मिलेगा 3 घंटा, 3 घंटे का समय रहेगा। और इसके बाद कुछ टाइम बाद थोड़ा सा रेस्ट देकर 50 नंबर की आपकी टाइपिंग हो जाएगी। 50 मार्क की क्या हो जाएगी, टाइपिंग हो जाएगी। और ओवरऑल ये जो 250 है इसी पर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें ये समझिए कट ऑफ हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या है कि जो टाइपिंग वाला 50 नंबर है तो इसमें अभ्यर्थी भाई 50 में 50 स्कोर कर जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब बहुत हल्का फुल्का ऐसा होता है कि जिसका नंबर 49 तक आता है, क्योंकि एक वर्ड गलत होगा तो 0.1 मार्क कटेगा। तो ज़्यादातर गलती नहीं होती, तो फिर ये सब स्कोर कर जाते हैं। इसके बाद जो 200 नंबर यहाँ पर, इसमें भी कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबको पता है सिर्फ एक एग्जाम देंगे और तगड़ी 4800 या 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए ना इसमें तगड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि 4600 या 4800 अगर आप आरओ बनते हैं तो 4600 ग्रेड 4800 ग्रेड पे रहेगा आरओ के लिए, और ये आरओ के लिए 4600 होता है। तो यहाँ पे जबरदस्त फाइट होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो 10-15 नंबर कट ऑफ वैसे ही डाउन चला जाता। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो है ये आप समझ में आ गया क्या हो। इसमें 200 नंबर का एक पेपर होगा, 200 मार्क्स रहेगा, सिलेबस आपने पीछे देख लिया, 50 नंबर की टाइपिंग होगी और इसमें 250 पर मेरिट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद देखिए वेतन और सुविधा क्या मिलेगा। अब भाई आपको पीछे ही बता दिया गया कि 4800 ग्रेड पे है और 4600 ग्रेड पे है। तो सैलरी तो अच्छी खासी होने वाली है कि 80-85 हज़ार के आसपास आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। इसमें प्रमोशन भी ठीक ठाक होता है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रमोशन होगा ना, प्रमोशन आपको रजिस्ट्रार तक पहुंचा सकते हैं, मतलब धीरे धीरे रजिस्ट्रार आप बन जाएंगे। और जॉब आपका या तो इलाहाबाद में रहेगा, या अगर इलाहाबाद में नहीं है तो इसकी बेंच जो लखनऊ है यहाँ पर जॉब रहेगा। 2 ही जगह सिर्फ नौकरी होनी है, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। और भौकाल अलग से होगा भाई, एक व्यक्ति हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, उससे किसी की उलझने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में न्याय व्यवस्था है, मतलब कोई भी व्यक्ति उसी से उलझता है जिसे कमज़ोर देखता है। अब कुछ भी रहेगा, अगर आप राज्य में देखेंगे तो अंत में आपको हाई कोर्ट में ही आना पड़ेगा, और वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो फिर कोई आपसे उलझेगा नहीं। भौकाल अलग लेवल का होता है भाई, ज़बरदस्त भौकाल है ना। इसके बाद आप हर एक चीज़ समझ गए कि वेतन सुविधा क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप आरओ जो हाई कोर्ट वाला है इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। जैसे नोटिफिकेशन दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखने के बाद ना 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समय बड़ा कम मिलता है, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा। प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है यूपी पीसीएस प्री का, तो इसके लिए आप इस 55 टेस्ट के सीरीज को जरूर लगाइएगा। प्राइस मात्र 2399 रुपये। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।